ये कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड तोड़ने की नहीं है। नहीं, ये कहानी है एक जबरदस्त वापसी की। दबाव में बिखरने की नहीं, बल्कि निखरने की। ये कहानी है सिर्फ 36 गेंदों में मिले एक शानदार छुटकारे की। और इस कहानी का हीरो, उसकी उम्र है सिर्फ 14 साल। जी हां, बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 14 साल। सोचिए, एक ऐसी उम्र जब ज्यादातर बच्चे अपनी स्कूल लाइफ और होमवर्क में बिजी रहते हैं, उस उम्र में कोई लड़का क्रिकेट के मैदान पर इतिहास बना रहा था। और इतिहास भी कैसे रचा? सिर्फ 36 गेंदों में। मतलब एक सेंचुरी सिर्फ 36 बॉल्स में। ये जो तूफानी स्पीड है ना, ये उस कमाल के टैलेंट को दिखाती है जिसने क्रिकेट की दुनिया में एक तरह से हलचल मचा दी। लेकिन देखिए, ये सिर्फ स्कोर कार्ड पर लिखे हुए रन नहीं थे। ये एक जवाब था, एक बहुत ही करारा जवाब उन सब लोगों को जो कुछ ही दिन पहले इस लड़की की काबिलियत पर सवाल उठा रहे थे। तो चलिए इस रिकॉर्ड तोड़ने वाली सेंचुरी की कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बात हो रही है युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की। तो बात उस दिन की है जब क्रिकेट जगत की सारी नजरें बड़े बड़े स्टार्स विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी पर थीं। लेकिन पता है क्या हुआ? एक 14 साल के लड़के ने अपनी ऐसी धमाकेदार पारी खेली कि सारी की सारी लाइमलाइट ही चुरा ली। तो हुआ ये कि विजय हजारे ट्रॉफी में बिहार की तरफ से खेलते हुए वैभव का सामना था अरुणाचल प्रदेश से। और उस मैच में उन्होंने क्या कमाल की पारी खेली, एकदम बेखौफ स्ट्रोक प्ले। ऐसा लग रहा था मानो सामने वाली टीम के बॉलिंग अटैक को उन्होंने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया हो। ये सिर्फ एक सेंचुरी नहीं थी, ये तो टैलेंट का एक तूफान था। तो सवाल ये है कि ये पारी आखिर कितनी बड़ी थी। मतलब इसे ठीक से समझने के लिए जरा रिकॉर्ड बुक्स पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये बड़े बड़े दिग्गजों के बीच कहां खड़ी है। तो यहां देखिए, लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भी भारतीय की तरफ से सबसे तेज सेंचुरी का ये रिकॉर्ड है। और वैभव की ये 36 गेंदों वाली सेंचुरी दूसरे नंबर पर है। मतलब उन्होंने यूसुफ पठान जैसे बड़े बड़े हिटर्स को भी पीछे छोड़ दिया। ये अपने आप में बताता है कि इस लड़के में कितना दम है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह कहानी सिर्फ एक रिकॉर्ड की नहीं है, इससे कहीं ज्यादा है। आखिर क्यों ये पारी इतनी स्पेशल थी? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा सा, बस कुछ दिन पीछे जाना होगा। क्योंकि इस जबरदस्त पारी के पीछे ना एक और कहानी छुपी हुई है। एक कहानी जो थोड़ी निराशा की है, एक बड़ी नाकामी की। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक तरफ U19 एशिया कप फाइनल में एक दर्दनाक हार और चारों तरफ से आलोचना। और फिर बस कुछ ही दिनों के अंदर विजय हजारे ट्रॉफी में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेंचुरी। मतलब एक ही हफ्ते के अंदर नाकामी की गहराई से निकलकर सीधे कामयाबी की चोटी तक का सफर। तो हुआ यूं कि U19 एशिया कप का फाइनल था। मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। और वो दिन वैभव सूर्यवंशी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था। टीम एक बड़े टोटल का पीछा कर रही थी और जाहिर है दबाव बहुत ज्यादा था। उन्होंने 10 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेली तो सही, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए, इंडिया की बैटिंग लाइनअप बिखर सी गई। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। मैदान पर पाकिस्तानी बॉलर अली रजा के साथ उनकी थोड़ी गर्मागर्म बहस भी हो गई। और उसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आ रही थी। इसी वजह से लोग उनके टेम्परामेंट और मैच्योरिटी पर सवाल उठाने लगे थे। और बस इसी आलोचना का जवाब देने के लिए वैभव ने अपने बल्ले को ही अपना हथियार बना लिया। ये जो रन बनाए ना उन्होंने, ये सिर्फ रन नहीं थे, ये उनके बैट से दिया गया एक जबरदस्त जवाब था, एक शानदार कमबैक। और ये चीज बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक पारी ने पूरी की पूरी कहानी ही पलट दी। देखिए, फाइनल के बाद बातें हो रही थी गर्मा गर्म बहस की, उनकी मैच्योरिटी पर सवाल उठ रहे थे। और इस सेंचुरी के बाद हर कोई उनके बेखौफ स्ट्रोक प्ले और कमाल के टैलेंट की तारीफ कर रहा था। पूरा नैरेटिव ही बदल गया। तो जाहिर है इस पारी की अहमियत इसलिए बहुत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये उन सब चीजों के ठीक बाद आई जो कुछ दिन पहले हुई थीं। ये वैभव का अपना तरीका था ये कहने का कि असली जवाब बातों से नहीं, मैदान पर परफॉर्मेंस से दिया जाता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ एक क्रिकेटर की कहानी से कहीं ज्यादा बड़ी बात है। और हाँ, ये याद रखना भी जरूरी है कि फाइनल वाले दिन की निराशा के बावजूद वैभव ने उस पूरे U19 टूर्नामेंट में 261 रन बनाए थे। मतलब टैलेंट तो था ही और वो लगातार परफॉर्म कर रहे थे। बस एक खराब दिन आया जिसने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की। तो इस कहानी से कुछ जरूरी बातें निकल कर आती हैं। पहली, कि हमारे यंग टैलेंट पर, इन युवा खिलाड़ियों पर कितना जबरदस्त प्रेशर होता है। दूसरी, पब्लिक में फेल होने के बाद वापसी करने के लिए कितनी मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी, कि क्रिटिसिज्म का सबसे बेहतरीन जवाब आपकी परफॉर्मेंस ही होती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब भी कोई ऐसा यंग टैलेंट सामने आता है, तो वो कौन सी लाइन होती है जब हम उसका जश्न मनाना बंद करके उस पर दबाव डालना शुरू कर देते हैं? सेलिब्रेशन और प्रेशर के बीच की ये जो पतली सी लकीर है, वो आखिर है